हेलो, कैसे हैं आप लोग। मैं तक्षय में फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग का जो है आपका रीजनिंग का तीसरा चैप्टर करने वाले हैं, जिसका नाम है आपका श्रृंखला सीरीज, जिसको हम लोग बोलते हैं। ये जो है काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है आपका, और ये जो आपका चैप्टर है आपका हर एग्ज़ाम में आता है। ठीक है, फिलहाल हम लोग जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर जो मैं आपको पीवाईक्यू कैसे क्वेश्चन आपके आते हैं वो मैं जो करा रहा हूँ बिहार शिक्षक भर्ती का बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए मैं करा रहा हूँ। ठीक है, तो सीरीज में जो है आपका कैसे कैसे क्वेश्चन आता है आज हम लोग वो देखने वाले हैं। और ये हर एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप रेलवे की तैयारी करते हो, एसएससी की तैयारी करते हो, बैंकिंग की तैयारी करते हो, या फिर बीपीएससी की तैयारी करते हो, या फिर बीपीएससी पीसीएस की तैयारी करते हो। सभी एग्ज़ाम के लिए जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर है। और इस चैप्टर में जो कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या फुलफ़िल करना चाहिए, क्या क्या आपको पता होना चाहिए, इस पे भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज जो है आपका सीरीज, या फिर हिंदी में इसको हम लोग श्रृंखला बोलते हैं। ऐसा क्वेश्चन आप कभी ना कभी देखे होंगे ना, कि यहाँ पे 5 दिया हुआ है, 17 दिया हुआ है, 37 दिया हुआ है, 65 दिया हुआ है, इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, कौन सा पैटर्न फॉलो आपका करता है। राइट। फिर जो आपका 145 दिया हुआ है, तो कुछ ना कुछ यहाँ पे जो है पैटर्न फॉलो करता है, उसी को आपको यहाँ पे चेक करना है, और इसका जो है करेक्ट आंसर लिखना होता है। बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती की बात करें तो इसमें जो आपका 5 ऑप्शन आपका होता है। ठीक है, जो लोग पहले से जुड़े होंगे या फिर पहले से प्रिपरेशन कर रहे होंगे उनको ये चीज़ पता होगा। तो हम लोग आज देखते हैं श्रृंखला सीरीज का। ठीक है, इससे पहले की बात करें तो जो मैंने आपको करा रखा है वो जो है आपका ये चैप्टर है। ठीक है, मैंने आपको जो ब्लू कलर से जो दिख रहा है कूट लेखन कूटवाचक कोडिंग डिकोडिंग मैंने आपको करा दिया है। जो लोग वीडियो नहीं देखे उसको देखेंगे, आइडिया लगाएंगे कि कैसा पेपर आपका आता है आपके बीपीएससी में। ठीक है, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो आप, अगर आपका जो है पेपर कैसा आता है ये आइडिया नहीं लगेगा, ऐसे ही तैयारी करेंगे विदाउट सिलेबस देखे तैयारी करेंगे तो सही दिशा में प्रिपरेशन आपका नहीं होता है। तो इम्पॉर्टेंट होता है आपका कि सही दिशा में प्रिपरेशन करें, जो रिलेवेंट है, जो चीज़ पढ़ना है उस पर हम लोग फोकस करें, उसको बार बार पढ़े, उसको रिवीजन करें, पीवाईक्यू बार बार बनाए, मॉक टेस्ट बनाए। यही जो है सफलता की कुंजी है आपका किसी भी एग्जाम के लिए। ठीक है, तो ये जो हरा कलर से मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ, ये चैप्टर हम लोग ने कर रखा है, पीवाईक्यू हम लोग ने कर रखा है, ये चैप्टर भी मैंने कर रखा है। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। जो रेड कलर से आपको दिख रहा है आपका, मैं इसको येलो कलर से कर ले रहा हूँ, वो जो हम लोग आज कंटिन्यू करने वाले। ठीक है, ये जो आपका आज होने वाला है। बाकी ये जो चैप्टर दिख रहा है सभी चैप्टर से कहीं ना कहीं बीपीएससी एग्जाम में आपके आए हुए हैं, तो सभी को हम लोग चैप्टर वाइज करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कोडिंग का। ठीक है, सॉरी सीरीज का, श्रृंखला का हम लोग शुरुआत करते हैं। इसमें जो बात करें कि आपका जो है बेसिक चीज़ क्या क्या पता होना चाहिए, तो बेसिक चीज़ ये जो आपको पता होना चाहिए, ये जो आपको देखने में थोड़ा सा अजीब लगेगा, बोरिंग लगेगा, बट ये क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका टेबल। जो बचपन में हम लोग टेबल को पढ़े होंगे, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, पहाड़ा बोलते हैं। टेबल का मतलब ये नहीं है कि आपको जो है दुक्का दो दूना चार या फिर चार चौका 16 इस तरीके से सब कुछ पढ़ना है। आपके जो है जैसे ही क्वेश्चन आए आपको हर कुछ ऐसे आपको पता होना चाहिए, जैसे आपको कहीं पे दिख जाए कि आपका जो है 10 तक है ना, 10 के बाद भी मैं आपको नोट्स में दे देने वाला हूँ। ठीक है, जैसे 17 गुने 6 कहीं पे यूज है तो इसमें गुना नहीं करना है, माइंड में आए कि हाँ 106 होने वाला है। ठीक है, 12 में अगर 9 से गुना करना है तो गुना नहीं करना है, माइंड में ऑटोमेटिक 108 आना चाहिए। ठीक है, या फिर कहीं पे आपको 108 दिख रहा है तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए 12 गुना 9। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए, ऐसा नहीं कि जो है मन में सोचेंगे 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे। तो ये चीज़ आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। इस चीज़ पे जो हम लोग फोकस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो है आपका टेबल जो है 1 से 20 तक, जिन लोगों को पहले से नहीं पता होगा नोट्स बनाएंगे इसको, जिन लोगों को पता होगा वो जो एक बार रिवीजन कर लेंगे, याद कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद जो आपका 11 से, जनरली 1 से 10 तक सबको पता होता है। फंसते जो लोग हैं ना 16 से लेके ना 19 तक के टेबल में बहुत सारे लोग फंसते हैं। तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया है कि 11 गुने 8 88 माइंड में आना चाहिए, ऐसा नहीं कि हम लोग जो है उंगली पर गिनना शुरू करेंगे। ठीक है, कहीं पे आपका आ जाए 18 गुने 7 कहीं पे आ गया। ठीक है, या फिर दिमाग में आपका ये चीज़ चलना चाहिए, 18 गुना 7 कितना हो जाएगा, 126 हो जाएगा, या फिर 126 है तो क्या हो जाएगा, 18 गुना 7 हो जाएगा। इसका यूज जो है आपका मैथ में भी होता है, मैथ में भी सेम चीज़ मैं आपको बताता हूँ। कैलकुलेशन स्पीड फास्ट करना है तो ये चीज़ पता होना चाहिए। फिर 18 को हम लोग 9 गुने 2 लिख सकते हैं, फिर 7 लिख सकते हैं, फिर 9 को हम लोग 3 गुना 3 लिख सकते हैं, गुना 2 लिख सकते हैं, गुना 7 लिख सकते हैं। तो ये जो चीज़ है ना आपका रीजनिंग में तो काम आएगा ही, मैथ में भी काम आपका आने वाला। ठीक है, अब जो है सभी प्राइम नंबर बन गया, अब इससे ज़्यादा डिविजन नहीं होगा। सो आई होप मेरी बातें समझ गए होंगे, व्हाट आई वांट टू से। ठीक है,
तो ये चीज़ जो है आपको पता होना चाहिए। जिन लोगों को पहले से नहीं पता था, इसको ज़रूर नोट्स में लिखेंगे, पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है। चेक करेंगे कि आपको जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि बता दो 19 नमा कितना होने वाला है, 99 या कितना 171 होने वाला है। तो ऐसे देखते ही आपके माइंड में अगर लगे कि हाँ ये चीज़ मेरे दिमाग में नहीं है, उसका टेबल आप लिख सकते हैं। हो सकता है किसी को 13 को नहीं पता हो सकता है किसी का 17 का नहीं पता हो सकता है किसी को 11 से लेकर 20 तक, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे नहीं पता हो, तो इसका नोट ज़रूर बनाएंगे। अगर आप अच्छा मार्क्स गेन करना चाहते हैं या फिर किसी भी एग्ज़ाम को जो है क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो ये चीज़ क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सो आई होप ये चीज़ समझ गया होंगे। इसके बाद नोट्स मैं आपको अवेलेबल कराता हूँ टेलीग्राम पे, तो टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद इंपॉर्टेंट आपका आता है स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर भी एटलीस्ट जो है आपका 1 से लेकर 30 तक आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये स्क्वायर का मैंने आपको यहाँ पे दे दिया है। जैसे इसमें भी जो है ऐसा नहीं कि इसे जो है उंगली पर गिने। ठीक है, जैसे ही कहीं पे आपको जो है 14 का स्क्वायर दिखता है तो आपके माइंड में आना चाहिए 196, या फिर जैसे ही 196 को देखते हैं तो आपको पता होना चाहिए इसका स्क्वायर रूट क्या है आपका, इसका वर्गमूल कितना है आपका 14 है। तो इस तरीके से जो आपको पता होना चाहिए। जैसे ही आप कहीं पे 676 दिखते हैं, मतलब दिमाग में आना चाहिए अच्छा 676 में स्क्वायर रूट किसका है, 26 का है। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। 10 तक जनरली को पता होता है, 20 तक भी जनरली सबको पता होता है। 21 का 441 होता है, 22 का 484 होता है, 23 का 529 होता है, 24 का 576 होता है, 25 का 625, 26 का 676, 27 का जो है 729, 28 का 784, 29 का 841 और 30 का 900। तो इस तरीके से जो आपको पता होना चाहिए। जिसको नहीं पता होगा अपने नोटबुक पे ज़रूर लिखेंगे और इसको बार बार रिवीजन करेंगे और बार बार लिखेंगे, ऑटोमेटिक आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बारी आती है कि इस चैप्टर में, हालांकि ये चीज़ आपको जो है मैथ में भी आपको पता होना चाहिए, मैथ में भी आपको ये चीज़ सही है, तो यहाँ पे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मतलब देखिए ऐसा चीज़ है ना, मैथ या फिर ये चीज़ जो मैं बता रहा हूँ हर जगह काम आता है। आपके सामने भी रीजनिंग में कैसे कैसे क्वेश्चन है तो भी हम लोग देखने वाले हैं। क्यूब की बात करें तो क्यूब जो है एटलीस्ट आपको याद हो है 25 तक तो अच्छा बात है, बट आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो 15 तक का जो है आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जनरली 1 से लेकर 10 तक सभी को पता होगा। 11 का कितना होता है 1331, मैं हाईलाइट कर देता हूँ कि इतना जो है आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 11 का आपको पता होना चाहिए, 12 का पता होना चाहिए, 13 का 21 97, 14 का 27 44, 15 का 33 75। इसके अलावा जो यूज होता है आपका 21 का जो है आपका 9261 और 25 का 15625। एटलीस्ट इतना जरूर याद रखेंगे। ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं 24 25 याद रखने का, मतलब 15 तक, यहाँ तक 1 से लेकर 15 तक याद रखेंगे आप। कहाँ तक, 1 से लेकर 15 तो मिनिमम बता रहा हूँ, अगर याद रख सकते हैं 25 तक तो रखेंगे। ठीक है, 1 से लेकर 15 तक आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जो आपका 21 का इंपॉर्टेंट है, मैथ में बहुत बार इसका यूज हो जाता है ना। ठीक है, जब आप चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन बनाएंगे ना तो आपको दिया जाएगा 9261 देखते ही आपके दिमाग में आना चाहिए किसका क्यूब है, तो ये जो आपका 21 का 21 का क्यूब है। ठीक है, तो 25 और 21 ध्यान रखेंगे। चलिए, तो आई होप ये चीज़ समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा था। एटलीस्ट इतना चीज़ जो अपने नोटबुक पे लिखेंगे, जिसको नहीं पता होगा या फिर जो लोग अवेयर नहीं होंगे, इसको नोट ज़रूर करेंगे आप लोग। ठीक है, तो मुझे लगता है ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं कि आपके पेपर में क्वेश्चन कैसे कैसे आए हुए हैं उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, जैसे आपके सामने देखिए, जो चीज़ मैं आपको थ्योरी या फिर जो भी मैं बेसिक चीज़ मैं बताता हूँ ना, तो उसके अलावा जो है आपका जो भी क्वेश्चन आपको दिखता है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, तो आप कहीं से भी तैयारी कर रहे हो, अपने आप को जो जांचें ज़रूर कितना प्रिपरेशन है या फिर नहीं है। ठीक है, नहीं अगर कहीं से पढ़े हैं, कभी नहीं पढ़े हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आइडिया आपको जो है इसी तरीके से टेस्ट देख के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे फोकस करें। इस पर जो है कमांड आपका किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं होना चाहिए। ठीक है, तो आपको आइडिया लगेगा कि हाँ कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करना है। ठीक है, तो ये जो है आपका BPSC TRE 3.0 में जो है आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है। जैसा कि आपको थंबनेल में पता चल रहा होगा, मैं आपको यहाँ पे जो भी चीज़ मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ मैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं, 1.0 हो या फिर 2.0 हो या फिर 3.0 हो या फिर जो पेपर आपके कैंसिल हुए तो सभी का जो है मैं आपको यहाँ पे चैप्टर वाइज क्वेश्चन करा रहा हूँ, चाहे मैथ का हो या फिर रीजनिंग का। जो लोगों को भी पसंद आता है सेशन, वो जो है लोगों से शेयर जरूर करेंगे, जो भी एस्पिरेंट्स जो भी स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, खास कर ये BPSC के लिए मैंने सीरीज शुरू किया है। तो
आपको जो है वीडियो को पॉज करके ज़रूर ट्राई करना चाहिए, ठीक है। फिर नहीं आता है तो सोल्यूशन देखेंगे कि आपको जो है क्या नहीं आता है। जो भी नहीं आता है उसको क्या करना है, अपना इस नोटबुक बनाना है, उसमें नोट करना है, ठीक है। कोई भी ज़रूरी आपको ज़्यादा जो है चीज़ों को मतलब जो रिलेवेंट चीज़ें नहीं है ना, उसको जो है आपको स्किप करना चाहिए, इग्नोर करना चाहिए, राइट। जो आपका PYQ में कैसे क्वेश्चन आते हैं, जो सिलेबस का पार्ट है उसी को पढ़ना है। टफ क्वेश्चन के पीछे भी मत भागना है, ठीक है। जो पेपर में आते हैं वो सब पहले प्रैक्टिस कीजिए, फोकस कीजिए। आपको लगता है कि हाँ PYQ में जो हम आंख बंद करके भी बना लेंगे, बहुत जल्दी बना लेंगे, तब जो है आप मुश्किल सवाल की तरफ जाएंगे, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। ये यहाँ पे दिया हुआ है 17 है, इसके बाद 27 है, और इसके बाद 38 है, इसके बाद 50 है, ठीक है, 63। इसके बाद पूछ रहा है कि यहाँ पे क्या आने वाला है। तो इस तरीके के प्रश्न जब भी आपके आते हैं ना, तो सीरीज में आपको ध्यान रखना है। ऐसे प्रश्न में क्या होता है, या तो आपका जोड़ होकर आगे बढ़ता जाता है, या फिर घटा के आगे बढ़ता जाता है, ठीक है। या तो प्लस से आगे बढ़ेगा, कुछ ना कुछ जोड़ेंगे तो, या कुछ ना कुछ घटाएंगे तो, या फिर कुछ ना कुछ गुना करेंगे, या कुछ ना कुछ भाग करेंगे, ठीक है। तो जनरल सी कॉमन सेंस की बात है कि अगर धीरे धीरे कोई चीज़ बढ़े तो कहीं ना कहीं प्लस हुआ है या फिर ऐड हुआ है, ठीक है। अगर तेज़ी से कोई चीज़ बढ़े या फिर घटे, तेज़ी से कोई चीज़ बढ़े या घटे, तो इसका मतलब क्या हो गया आपका, इसका मतलब हो गया कि या तो जो है आपका एक सेकेंड, या तो क्या हुआ आपका गुना हुआ या फिर भाग हुआ है। सपोज कीजिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि यहाँ पे जो आपका 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 10, तो क्लियर, सॉरी 16 है, क्लियर दिख रहा है ना, तेज़ी से बढ़ रहा है, नहीं दुक्का इसमें 2 से गुना हुआ है, इसमें भी 2 से गुना हुआ है, इसमें भी 2 से गुना हुआ है, ठीक है। सिमिलरली अगर आपको यहाँ पे दिया है 16 है, 8 है, 4 है या फिर 2 है, तो क्लियर दिख रहा है कि तेज़ी से घट रहा है, ठीक है। तेज़ी से अगर घट रहा है मतलब इसमें जो है आपका 2 से भाग दिया गया है तो 8 है, या इसमें 2 से भाग दिया 4 दिया है, तो इस तरीके से पैटर्न फॉलो करता है। तो यहाँ पे आपको चेक करना होगा कि तेज़ी से बढ़ रहा है या फिर घट रहा है, और ये सब चीज़ जो है प्रैक्टिस से आपको आएगा। तो हम लोग देखते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, 27 में से 17, देख तेज़ी से तो नहीं बढ़ रहा है ना, धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 27 में से 17 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, ठीक है, मतलब जो है प्लस 10 हुआ है। 38 में से 27 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8 में 7 गया 1, 3 में से 2 गया 1, मतलब इसमें 11 जुटा है तभी आया है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक पैटर्न फॉलो कर रहा है ना, इसमें 10 जुड़ा गया है, अगले बार देखिए 12 जुड़ा है क्या, तो हाँ बिल्कुल इसमें जो है आपका 50 में से 38 घटाएंगे तो 12 जुड़ा हुआ है, ठीक है। 63 में से 50 घटाएंगे तो प्लस 13 जुड़ा हुआ है। तो यही आपका सीरीज हो गया, आपको आइडिया लग गया होगा कि अच्छा इसमें 10 जोड़े हैं, इसमें 11, ये सब चीज़ प्रैक्टिस से होगा। और देखिए ये जो है आपका इतना सिंपल सा क्वेश्चन आपके पेपर में आया हुआ है 2024 में, मतलब लास्ट ईयर, पिछले साल, ठीक है। तो आपको समझ में आया कि ये इसमें 10 जोड़ा गया है, इसमें 11 जोड़ा गया, इसमें 12 जोड़ा गया, इसमें 13, तो कहीं ना कहीं अगला बार में कितना जुड़ा होगा, 14 जुड़ा होगा, कितना 14 जुड़ा होगा। तो 63 में आप 14 जोड़ेंगे, 14 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 3 7 6 1 7, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका 77 हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा। अगर ये चीज़ आप प्रैक्टिस किए रहेंगे तो इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, माइंड में ही आप क्या करेंगे, अच्छा इसमें 10 हो गया है, इसमें 11 हुआ है, 12 हुआ है, 13 हुआ है, तो 14 होगा, डायरेक्ट 63 में 14 माइंड में जोड़ेंगे, जिसमें आपका 77 दिखेगा, आप टिक लगा लेंगे। सो आई होप ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है आपका कुछ ऐसा दिया हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि आपका ये दिया हुआ है 486, 324, 216, 144, ठीक है। तो आपका अगली संख्या, मतलब ये जो खाली स्थान है इसमें से क्या होगा वो देखना है। देखिए अब जो हम लोग सीखे हैं ना उसका यूज करके देखते हैं। ये हो जाएगा आपका 486, ये हो जाएगा 324, ठीक है, ये हो जाएगा 216, और ये हो जाएगा 144, और यहाँ पे खाली स्थान। अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, भले ही आपका इसका यूज है या नहीं है, लेकिन आपके दिमाग में आना चाहिए। 144 देखते ही दिमाग में आना चाहिए, अच्छा ये 12 का स्क्वायर है, ठीक है, क्या है आपका 12 का स्क्वायर। 216 के बारे में आपको पता होगा, ये जो है 6 का क्यूब है। 324 के बारे में जो आपको पता होगा, ये जो है आपका 18 का स्क्वायर है। भले इसका यूज नहीं दिख रहा है ना, कोई पैटर्न फॉलो ही नहीं कर रहा है, ठीक है, कोई पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है, तो इसका यूज नहीं है, बट ये चीज़ पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ माइंड में ही जब प्रैक्टिस करेंगे ना तो होना चाहिए। तो अब हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं क्या और इसमें फॉलो कर रहा है, कुछ और फॉलो कर रहे हैं क्या। देखिए ये प्रश्न पे इम्पोर्टेंट लगा लेंगे, जब मुश्किल सवाल आएगा ना, पहली बार
आपका ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा ना तो आप सरप्राइज हो जाएंगे कि हाँ भाई क्या पूछ दिया। इस क्वेश्चन में एक्चुअली क्या हो रहा है, 446 जो पहला है इसमें हम लोग 2/3 से भाग दिए, सॉरी गुना किए हैं, ठीक है, या फिर 2 से गुना किए हैं और 3 से भाग दिए हैं। इसको हम लोग क्या करेंगे, कट करते हैं। किससे कटेगा, 3 इकाई 3। ये चीज़ मैं क्यों किया हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में ऐसा मैंने बनाया भी है, प्रैक्टिस भी मैंने किया है, तो आपको भी ये प्रैक्टिस से आएगा। डिविलिटी रूल यहाँ पे मैंने चेक किया है कि 4 4 8 9, ये जो है 3 से कटेगा, ये भी 3 से कटेगा, ये भी 3 से कटेगा, ये भी 3 से कटेगा, तो मेरे दिमाग में आइडिया, अच्छा 3 से कटेगा तो 3 से काट लेते हैं और 2 से गुना करेंगे जितना आ जाएगा। तो 3 से एक बार में 3 छक्का 18, तो 162। अब बताइए 162 को हम 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 324 आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है 324 आ गया, तो बिल्कुल सही बात है। तो चेक करते हैं क्या, 324 को 216 से गुना करेंगे, सॉरी 2/3 से गुना करेंगे तो 216 आता है, तो 3 इकाई 3 08, बिल्कुल 108 गुना 2 216 आ गया। क्या 216 जो आया है, 216 को हम लोग 2/3 से गुना करेंगे 144 आएगा, 3 7 21 3 दूना 6 72 दूना 144 बिल्कुल आ गया। मतलब 144 जो है आपका, इसमें फिर से आपका 2/3 से गुना करेंगे तो कितने बार में कटेगा, 3 8 24 और 3 8 24, तो क्या हो गया आपका 88 गुना 2, मतलब 8 दूना 16, 8 दूना 16 1 17, 176 जिस ऑप्शन में होगा उस पर टिक लगाएंगे। कहीं पर गलती हुआ है क्या, अच्छा सॉरी यहाँ पे 3 चौका 12, 3 8 48 हो जाएगा ना, तो यहाँ पे जो है आप सुधार लेंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा, कहाँ पे गया पेन, हाँ यहाँ पे जो है क्या कर लेंगे आप सुधार लेंगे, ये जो है आपका 48 गुना 2 हो गया, 48 दूना कितना होता है 96, तो 96 पे आप टिक लगाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो आई होप ये अच्छा क्वेश्चन था, इस पर जो है प्रैक्टिस कीजिएगा आप। अगर आप लोग चाहते हैं कि जब मैं PY की करा दूं, प्रैक्टिस नए नए क्वेश्चन के कराएं, तो कमेंट करके बताएंगे आप लोग, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कुछ ऐसा है। इस क्वेश्चन को भी आप लोग ट्राई करने की कोशिश करेंगे, और जो भी क्वेश्चन नया दिखता है, पहले कभी नहीं किए हो, आपके नोटबुक पे होना चाहिए। आपको लगेगा कि हाँ हमको आता है, आ गया, लेकिन नोटबुक पे चाहे आप कहीं से भी सीख रहे हो, कहीं से भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे, वही चीज़ एग्जाम से पहले आपको टाइम बचाता है रिविजन करने के लिए। अब क्या है, निम्नलिखित में से बोल रहा है कि खाली स्थान जो है ना आपका, यहाँ पे ये खाली स्थान जो दिख रहा है ना, ये जो खाली स्थान है इसके जगह पे पूछ रहा है कि क्या आने वाला है, ठीक है। तो इसको देखते हैं क्या बोल रहा है। ये 240 है, ये 120 है, ठीक है, यहाँ पे खाली स्थान है, ये 180 है, ये 360 है, ये 900 है। अब याद कीजिए मैंने बताया है, एक ट्रिक मैंने बताया है, या फिर इंटरेस्टिंग फैक्ट मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, कि अगर तेज़ी से बढ़े या घटे तो क्या हुआ है, अगर घटे तो भाग हुआ है, अगर बढ़े तो गुना हुआ है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, दिख रहा है कुछ, यहाँ पे क्या हो रहा है, तेज़ी से घटा है, ठीक है, फिर यहाँ पे तेज़ी से बढ़ गया है, फिर तेज़ी से बढ़ गया है, मतलब ये चीज़ दिमाग में आपको आना चाहिए। अच्छा यहाँ पे या तो गुना हुआ है, या फिर भाग हुआ है, या फिर आपका दोनों हुआ है। देखते हैं क्या हुआ है। अच्छा ये तो क्लियर दिख रहा है ना आपका, 240 का आधा 120 है। अरे और ये भी इम्पोर्टेंट में डाल लेंगे, कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जिसमें आपका इस पैटर्न पे आपका नहीं आया हुआ है, ठीक है। आपके BPSC में भी आ गया हुआ है, SSC में बहुत बार आया हुआ है, रेलवे में बहुत बार आया हुआ है। तो 240 में जैसे ही 2 से भाग देंगे, ठीक है, तो कितना आ गया, 120 आ गया। मतलब क्या समझ में आया कि इसमें जो है 1/2 से क्या किया गया है, गुना किया गया है। मतलब 1/2 का मतलब क्या हो गया, 0.5 हो गया। अरे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 240 में हम लोग या तो 1/2 से गुना या फिर 0.5, बात तो बराबर ही है, से अगर गुना करेंगे, दशमलव हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 24 5 120 आता है, तो 120 आ गया। मतलब ये पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो अगला बार आप देखेंगे कि 120 में फिर से 0 पॉइंट गुना करेंगे तो क्या आता है, इसको हटाएंगे तो 12 पंजे 60 आता है। मतलब ये पैटर्न यहाँ पे फॉलो नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर आपको 0.5 से नहीं, 0.5 के बाद इसमें 0.5 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 1 होगा। तो इसमें जो है 120 में 1 से गुना किया गया है, तो क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो 120 पे टिक लगाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा। फिर जो है आपको अगर चेक करना है कि हाँ भाई आगे भी ये पैटर्न फॉलो कर रहा है, तो बताइए, एक बार 0 पॉइंट हो गया, 5 हो गया, एक बार 1 हो गया, तो अगला बार 1.5 से गुना कीजिए, किस में, 120 में। तो 120 में
1.5 से गुना करेंगे, 0.5 ऐड किया गया है ना, तो इसको हटाएंगे तो इससे ये काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। अब 1.5 हो गया, अब 2 से गुना कीजिए 180 में, तो 180 गुना कितना, 360 आ गया, बहुत बढ़िया। अब 360 में जो है फिर से मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, क्या कीजिए 2 हो गया है तो अगला बार 2.5 से गुना कीजिए, तो 2.5 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, दशमलव हटाएंगे तो 0 से 0, 25 3 75, 750 और 25 6 150, 0 5 5 10 7 8, मतलब ये पैटर्न फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो मैं ये चीज़ फिर से यहाँ पे बता रहा हूँ, यहाँ पे क्या किया गया है, पहले बार 0.5 से गुना किया है, इसके बाद 1 से गुना किया गया है, इसके बाद 1.5 से गुना किया गया है, इसके बाद 2 से गुना किया गया इसमें, इसके बाद 2.5 से गुना किया गया। फिर से मैं बता रहा हूँ, इस पैटर्न पे हर एग्जाम में आया हुआ है, तो ऐसे कभी बढ़े या घटे तो इस पैटर्न को आपको दिमाग में आना चाहिए। ठीक है, तो मुझे लगता है क्वेश्चन नंबर कौन सा था आपका, 2 और 3 इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, आपको पता होना चाहिए। मुश्किल से मुश्किल सवाल जब एग्जाम में ऐसे सवाल आते हैं ना तो दिमाग काम नहीं करता। ठीक है, तो ये चीज़ है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि बाकी जो मैं आपको जो है ना 1-2 होमवर्क में देता हूँ, इसको आप लोग ट्राई करेंगे। टाइम के अभाव में जो है क्या करेंगे हम लोग, इसको कल डिस्कस करने वाले। ठीक है, ठीक है, ये होमवर्क है, ये भी आपका PYQ है, ये भी आपका होमवर्क है, ये भी आपका PYQ है, इसको ट्राई करेंगे, कमेंट करके बताएंगे आंसर, जो लोग भी सीख रहे हैं। ठीक है, ये भी आपका होमवर्क है, इसको भी ट्राई करेंगे, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस किया जाएगा। ये भी आपका क्या है, होमवर्क है, इसको भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ये भी होमवर्क है और ये भी आपका होमवर्क है। अभी तक 9 क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है ना, सारा जो आपके BPSC एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, बट ये क्वेश्चन मैंने खुद से दिया है आपको अलग से BPSC में, तो ये जो है आपका होमवर्क है, इसको भी बनाएंगे आप लोग। और ये भी जो है आपका, ये किसी एग्जाम में नहीं पूछा गया बट ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, PYQ मैं आपको सीरीज जो शुरू किया हूँ, PYQ मैं हर चैप्टर में मैं करा ही रहा हूँ, कुछ प्रैक्टिस के लिए मैं दे रहा हूँ। जैसे ही ये चीज़ ख़त्म हो जाएगा ना, तो मैं आपका फिर से फ्रेश क्वेश्चन बनाने वाला हूँ, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बनाने वाला हूँ। और एग्ज़ाम का जब डेट आ जाएगा ना, तो आपका 500 मैथ में और 500 रीजनिंग में जो है आपका मैं प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। और यकीन मानिए, आपका मैथ मैंने बताया था, मैथ हो या फिर रीजनिंग हो, दोनों मिला देंगे ना, तो मैथ में आपका जो है 20 से 25 क्वेश्चन आपके BPSC में आते हैं, PRT में खास के। ठीक है, और रीजनिंग में जो आपका 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं, मतलब मिनिमम जो आपका 30 और मैक्सिमम जो है आपका 37। इस मतलब एवरेज निकालेंगे ना, आपका एवरेज आप लोग को पता होगा ना, 30 में 37 जोड़ेंगे, 2 से भाग देंगे, तो ये 7 ये 6, 67/2 मतलब कितना हो जाएगा, 2 तिहाई 6, मतलब 34 एवरेज मान के चलिए। 34 से 35 नंबर का प्रिपरेशन में जो मैं कराने वाला हूँ ना, तो आपको जो भी लोग शुरू से PYQ देखेंगे, ठीक है, PYQ देखेंगे, इसके अलावा जो मैं आपका 500 प्रैक्टिस जो कराने वाला हूँ ना, ये इतना अगर करते हैं ना, तो मैथ और रीजनिंग में जो आपका 30+ नंबर आपका यहीं से आने वाला है। ठीक है, इसके अलावा मैं और भी प्रैक्टिस कराने वाला हूँ, लाइव क्लास भी आपका कुछ टाइम में होने वाला है। तो अगर आपको अच्छा नंबर लाना है या फिर क्वालिफाई करना है, तो मिनिमम से मिनिमम आप जो है 100 का टारगेट रखेंगे। ठीक है, 80-70 पे टारगेट में मत जाइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाना है। अगर आप यहाँ पे 30 नंबर लाते हैं ना, तो आगे का स्ट्रेटजी मैं बताने वाला हूँ। बाकी जो आपका GK GS हो गया, करेंट अफेयर हो गया आपका, इसके बाद साइंस हो गया, इसके बाद बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, कितना नंबर का कैसा कैसा आता है, इस पर भी आपका मैं बताने वाला हूँ कैसे कैसे आपका क्वेश्चन आता है, कितना नंबर का क्वेश्चन आता है। फिलहाल जो मैं आपको जो है अगले 1 से 2 महीना में, मतलब सितंबर तक जो है मैं आपको कोशिश मेरा रहेगा कि सारा का सारा मैथ और रीजनिंग का चैप्टर जो है आपका PYQ का एटलीस्ट मैं करा दूं। फिर नया सीरीज हम लोग लेके आएंगे, तो 30 नंबर का जो है तैयारी आपको, 35 नंबर का तैयारी आपको यहीं से आपका होने वाला है। ठीक है, इसके अलावा जो बाकी बच गया ना 70, देखिए मिनिमम जो है आपका 80 नंबर पे कट ऑफ मुझे लगता है लास्ट टाइम था, तो इतना पे क्वालिफाई आप लोग हो जाएंगे, बट ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेके आने की कोशिश करना है। ठीक है, सो आई होप ये चीज़ मेरी बातें आप लोग समझे होंगे।
और इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, क्वेश्चन को पॉज करके बनाएंगे और जो होमवर्क दिया है मैंने उसको ही बनाएंगे, ठीक है। इसके बाद जो लोग भी सेशन पसंद आता है सब्सक्राइब करेंगे। जो लोग सब्सक्राइब किए हैं आप लोग से रिक्वेस्ट है कि शेयर ज़रूर करेंगे, ठीक है, शेयर करेंगे। इसके बाद जो अगर सेशन पसंद आता है तो लाइक करेंगे, और होमवर्क जो भी मैंने दिया है ना उसका जो है आपको कमेंट करके बताना है, सेशन कैसा लगा है वो भी आपको कमेंट करके बताना, ठीक है। सो ये था आपका आज क्लास, थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं हम लोग फिर से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।